भारत एक खूबसूरत लेकिन उतना ही रहस्यमयी देश है। यहाँ के विभिन्न स्थानों में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। भारत में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर भूत प्रेत का वास है, ऐसा समझा जाता है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जिन्हें भारत की सबसे भूतिया जगह में से एक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शनिवारवाड़ा फोर्ट, पुणे। शनिवारवाड़ा किले को सन 1732 में पेशवा बाजीराव के द्वारा बनाया गया था। इस किले को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं, लेकिन रात को इस किले में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि बालाजी बाजीराव के पुत्र नारायण राव की आत्मा यहाँ भटकती है और रात को आत्मा मुझे बचा लो और काका माला वाचवा पुकारती है। कहानी के अनुसार जब राजकुमार नारायण राव को राजगद्दी पर बिठाया गया तभी उसकी उम्र वही 16 साल की थी। इसीलिए राजकुमार के चाचा रघुनाथ राव को राजकुमार का सलाहकार बनाया गया। लेकिन रघुनाथ राव की पत्नी आनंदी बाई के मन में लालच और कपट पैदा होती है और वो राजगद्दी को लेने के लिए नारायण राव की हत्या करा देती है। तभी से नारायण राव की आत्मा किले में भटक रही है और रात को बचाने की पुकार लगाती है। वहाँ के कई स्थानीय लोग किले के पास के मैदान में कैंपिंग करते हैं, सिर्फ उस आत्मा की चीखें सुनने के लिए। टनल नंबर 33। कालका से सिंगा जाने वाले रूट पर वैसे तो कई सारी टनलें आती हैं, लेकिन उनमें से सबसे डरावनी है टनल नंबर 33। सन 1898 में एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर जिसका नाम कर्नल बारोक था, उसे इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय पहाड़ों को काटकर टनलों का निर्माण किया जाता था। कर्नल बारोक ने अपनी कैलकुलेशन लगाकर टनल बनाने के लिए पहाड़ को 2 छोर से काटने का काम शुरू किया। उसे लगा कि अंत में टनल आपस में मिलकर एक हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के कई लोगों ने और गवर्नमेंट ने उसे भला बुरा कहकर उसकी निंदा की। इस घटना से परेशान होकर उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कर्नल बारोक की मृत्यु होने के बाद स्थानीय निवासियों ने उस आधी बनी टनल के सामने ही उसे दफना दिया। लोगों का मानना है कि इस टनल में आज भी उस इंजीनियर की आत्मा घूमती है। यही कारण से रात के वक्त इस टनल के आसपास कोई भी नहीं जाता। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय यहाँ उस इंजीनियर की रोने की आवाज़ें आती है। सरकार ने इस टनल को बंद करने का फैसला किया और टनल के दोनों तरफ लोहे के दरवाजे और ताला मार दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ही दिनों में ये ताले टूट गए। इन सभी घटनाओं को देखकर लगता है जैसे कर्नल बारोक आज भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराता हो। डूमस बीच, गुजरात। डूमस बीच सूरत शहर से 21 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम इलाके में स्थित है। इस बीच को भारत की सबसे भूतिया जगह में से एक माना जाता है। न्यूज़ चैनल और अखबारों में कई बार इसका जिक्र किया गया है। लोगों का दावा है कि यहाँ रात को आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ कई सैलानी रात के समय जाते हैं और लौटकर कभी वापस नहीं आते। रात के समय काली मिट्टी और समुद्र की ठंडी हवा इस बीच को बहुत ही डरावना बना देती है। ये बीच पहले एक शमशान गृह था। यहाँ कई लोगों की चिता को जलाया गया है। ऐसा माना जाता है कि उन लोगों को मुक्ति ना मिलने पर उनकी आत्मा यहाँ वास करती है, और जब रात के समय इस बीच पर कोई जाता है तो उनका सामना ऐसी अदृश्य शक्तियों से हो जाता है। दिन के समय यहाँ कई टूरिस्ट घूमने आते हैं। जैसे ही शाम होती है तब ये बीच पर एक सन्नाटा सा छा जाता है। मुकेश मिल्स, मुंबई। मुकेश मिल्स, जो पहले कभी कपड़े की मिल हुआ करती थी, अब एक वीरान खंडर बन चुकी है। कहा जाता है कि यहाँ बहुत पहले ज़बरदस्त आग लग गई थी, तभी से ये जगह वीरान बन चुकी है। यहाँ कई प्रसिद्ध फिल्में और टीवी सीरीज़ की शूटिंग हो चुकी है। अमिताभ बच्चन की फिल्म हम के बहुत ही लोकप्रिय गाने जुम्मा चुम्मा दे दे की शूटिंग इसी जगह पर हुई थी। इस जगह को लेकर कई सारी भूतिया कहानियाँ हैं। यहाँ शाम को 6 बजे के बाद शूटिंग बंद कर दी जाती है और रात को यहाँ कोई नहीं जाता। यहाँ रात को चौकी करने वाले चौकीदार ने कई अविश्वसनीय घटनाएं महसूस की है। एक बार रात को चौकीदार जब अपना काम कर रहा था तभी एकदम से मिल में से संगीत की ध्वनियाँ बजने लगती है। जब वो चौकीदार अंदर जाके देखता है तो उसे एक परछाई दिखती है। ये देखकर चौकीदार डर के भाग जाता है। एक बार टीवी सीरियल के शूटिंग के वक्त एक एक्ट्रेस अजीब सा बर्ताव करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई आत्मा प्रवेश कर गई हो।
वो एक्ट्रेस मर्दों की भारी आवाज से चिल्ला रही थी, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। इस घटना के बाद डायरेक्टर ने सीरियल की शूटिंग बंद कर दी। कई बार फिल्म के क्रू मेंबर्स की चीजें गायब हो जाती है तो कई बार सामान अपने आप बिखरा पड़ा मिलता है। दिन के उजाले में भी ये जगह डरावनी नजर आती है और इस मिल में प्रवेश करते ही भयग्रस्ती महसूस होती है। लोगों को कई बार मिल में से आवाजें सुनाई देती है और स्थानीय लोग यहाँ रात को जाने से डरते हैं। ये मिल को बहुत ही भूतिया माना जाता है। गाइस, अगर आपने हमारे दूसरे वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए।